और आदिवासी परिवार के संस्थापक भाई कांति भाई रोध का, भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी माइड़ा और हमारे कुंभलगढ़ क्षेत्र के विधायक उम्मीदवार डॉक्टर राम मीणा जी का इतनी भारी संख्या में आप स्वागत करने पधारे हैं और हम इनका स्वागत करते हैं। मेरा नाम रोशन लाल सोनकरा एडवोकेट, राजसमंद आदिवासी परिवार की जिम्मेदारी लेने वाला मैं प्रथम व्यक्ति हूं और इस आदिवासी समाज को मैंने भरोसा और विश्वास दिलाया। मैंने वर्ष 2018 में कुंभलगढ़ विधानसभा में विधायक प्रत्याशी रहा और इस विचारधारा का बीजारोपण करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। मैंने जब राजकुमार जी 2018 में विधायक थे उस समय कुंभलगढ़ में इनका स्वागत करने वाला आप सबके सहयोग से मैं पहला व्यक्ति था और मैं ईमानदारी से इस आदिवासी समाज को, इस आदिवासी विचारधारा को पूरे देश में फैला रहे हमारे राजकुमार जी रोध, कांति भाई रोध, इन सब के साथ मिल करके पूरे भारत के आदिवासियों का जोड़ने का जो काम आपने किया है, जो बीड़ा आपने उठाया है, इसमें हम विश्वास दिलाते हैं कि 2018 में आपका उद्बोधन था कि आदिवासी समाज इतना हाथी की तरह विशाल मात्रा में फैला हुआ है और आपने एक सवाल भी किया था कि जब ये राणा पुंजा जी की धरती है तो वहाँ कम संख्या में भीड़ थी, तो उन्होंने कहा था कि ये राणा पुंजा भील के वंशज अब कहाँ गए। लेकिन आज राजकुमार जी को लग रहा होगा इस मेवाड़ के राणा पुंजा जी के वंशज आज भी जिंदा है। बस आप हमारा सहयोग करते रहे, हम आपका साथ कंधे से कंधा देंगे और पूरे राजस्थान में आदिवासी पार्टी का झंडा लहराने के लिए हम झंडे और डंडे के साथ आपके साथ खड़े मिलेंगे, ये वादा कर रहे हैं। और भीलों के दिए हुए वादे, जब हम राणा को महाराणा बना सकते हैं तो हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये वादा आज 4 गुजरात कुंभलगढ़ क्षेत्र की जनता करेंगे। दूसरा सवाल मेरा जनता से है, क्या अगली बार आने वाले चुनाव में डॉक्टर राम मीणा जी का साथ दोगे या नहीं दोगे? बताए मीडिया वाला ध्यान दे, डॉक्टर राम मीणा जी को भी हमें विधानसभा में भेजना है। कुछ समस्याएं हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा, सांसद महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मैं वकालत करता हूं, न्यायालय में पैरवी भी करता हूं, लेकिन श्रीमान इस राजसमंद जिले की स्थिति ये है, मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में भी ये समस्या होगी। आपको हम ज्ञापन भी देंगे, अवगत भी कराएंगे, लेकिन इस राजसमंद में हमारा चाहे वार्ड हो, सरपंच के हो, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो परिसीमन किए गए हैं उस परिसीमन को पुनर्जांच कराने की जरूरत है। हमारे इस राजसमंद क्षेत्र के आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता सही तरीके से पैरवी नहीं करने से सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य में हमारे लोगों को नेतृत्व नहीं मिल रहा है, गलत परिसीमन किया गया है। मेरी ये मांग है आपसे कि आप राजसमंद जिले के इन सारे उम्मीदवारों को नेतृत्व दिलाने के लिए परिसीमन की जांच कराई जाए, ये आपसे विनम्र निवेदन है। दूसरा, राजसमंद क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। ये जितने भी पार्टी आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के, उनके नेता इस यहाँ के आदिवासियों को शिक्षित होना नहीं देना चाहते, स्कूल बंद कर दिए हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके इस आदिवासी परिवार से और आपके सहयोग से राजसमंद में आदिवासी समाज के लिए शिक्षा के लिए भूमि और भवन की आवश्यकता है, आप दिलाने में हमारा सहयोग करें ताकि आदिवासी समाज का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ करके आपके साथ खड़ा रहे, इस आदिवासी पार्टी को वर्षों तक जीवित रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी यहाँ एक कुरीति है, उस पर मैं कांति भाई रोध का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, क्योंकि ये राजस्थान में आदिवासी परिवार की बात करते हैं तो यह जो हमारी एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ अध्यक्ष भी बने हुए हैं, चोकले भी बने हुए हैं, कोटवाल भी बने हुए हैं, महाराज भी बने हैं, लेकिन वो केवल क्या कहते हैं अपनी भाषा में, मूंगड़ी लेवरो काम करे, समाज को तोड़ने वाले में उन लोगों को हटाने में आप हमें सहयोग करें। हम उन कोटवाल को जो समाज को तोड़ रहे हैं उनको अलग करना चाहते हैं, उसमें आप सहयोग करें। दूसरा, राजस्थान की एक समस्या में नाता प्रथा राजसमंद की सबसे बड़ी समस्या है।
नाता प्रथा में पहले किरोड़ी लाल जी मीणा भी आए थे और उन्होंने कहा था कि नाता प्रथा में राजसमंद का आदिवासी समाज एक नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या होता है कि नाता प्रथा में विवाहित पति को नाते गई हुई पत्नी का झगड़ा लेने का अधिकार है और यह झगड़ा ऐसा लगा रखा है कि एक भी महिला को 10-10 जगह उस झगड़ा के नाम पे बेच रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। इस कुप्रथा को राजस्थान सरकार को लिख करके इस पे अंकुश लगाया जाए। हम इसलिए संगठित नहीं हो पा रहे हैं। मैंने मेरी जो प्रमुख समस्याएं थी समाज की ओर से नेतृत्व करके रखा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस पे अमल करेंगे और आप इतनी दूर दराज से ये पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम सब आपके साथ हैं। जय भील समाज, जय जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।